श्री हरिवंश महाराज जी आपकी वाणी से ये सुना था कि परिक्रमा या कहीं पर भी दर्शन में या कहीं प्रसाद बट रहा हो तो हमें नहीं पाना चाहिए। जो बांटने वाला है प्रसाद है, हमें मन में ये भावना होती है कि अगर नहीं पाया तो भगवान के प्रसाद का अपमान तो नहीं होगा, इसलिए भगवान के जब आप मंदिर गए, जैसे राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी, और वहां कोई प्रसाद तो किन का ऐसे ले ले। तो अब रोड में जो बांट रहे हैं वो सुकृत के लिए बांट रहे हैं। अच्छा, वृंदावन धाम है, यहाँ तो हगर में ठाकुर जी हैं, वैसे दिखा बहुत तुम्हारी श्रद्धा बन रही है, तो एक वहां गिरा पड़ा होगा, किनका उठा लो, तब माने भगवान के प्रसाद की महिमा। आपने जब बांट रहे हैं तो हलवा के कण गिरे होंगे ना, उठा लो, ऐसे प्रसाद है भगवान का। जरूरी गृहस्थ होकर के भी वहां दोनों में खा रहे हो, खड़े हुए हो, उसका निषेध किया हमने कि यदि आप वृंदावन आए हो, आप परिक्रमा दे रहे हो, तो आप पुण्य संचय कर रहे हो। आपको कोई शरबत पिला दे, आपको कोई हलवा खवा दे, आपको, तो फिर आपका सुकृत क्या, आप खुद कहिए। अपने पास 10-20 रुपया जो मेहनत के कमाए हुए हैं, हम उससे शरबत पी लेंगे, हम उससे भोजन पा लेंगे, नहीं उपवास कर लेंगे, पर हम अपने को बचा के ले जाएंगे यहाँ वृंदावन से। हमारे लिए आओ आओ भोजन पाओ, तो वो तो देख ही रहे ना कि परिक्रमा कर रहे हो, सुकृत है, आओ खाओ, सुकृत उसके पास जाएगा। नहीं नहीं भाई, किन का वो ऐसे पूरे दोना के लिए पाने के लिए हमने कहीं प्रसाद अगर पाया भी, तो आपको पता कि अगर हम बाहर पाएंगे तो 50 रुपया लगेगा, तो 50 रुपया निकाला वहां के ठाकुर जी में चढ़ा दिया तो पा लिया, नहीं तो ऐसे नहीं पाया। जैसे बहुत सी जगह है ना, दक्षिणा वगैरह करते ना, दान वगैरह, वो भी नहीं लेते। क्या चीज? अगर प्रसाद पा लिया और वहां पे हमने कुछ पैसे की तो वो भी लेना है, ये नहीं ऐसी जगह नहीं पाना चाहिए। हाँ, मेहनत करे गृहस्थी में, नमक रोटी भले खा ले, लेकिन किसी का दान पुण्य का ना खाए। तीर्थ गया है तब तो बढ़िया, अपने पाप नष्ट करने गया है, पुण्य लाने गया है, बड़े भाग्य से तीर्थों में आने को मिलता है। तो हम 1-2 दिन किसी का कुछ नहीं खाएंगे। एक दिन तो उपवास करके भी रह जा सकता है, मरेगा थोड़ी। 1-2 फल ले लिए, खा लिए, एक दिन उपवास कर लिया, दूसरे दिन एक बार कहीं अन्न की व्यवस्था पैसा से कर लिया। अब जैसे यहाँ वृंदावन ब्रज में है, तो यहाँ तो हमें लगता है प्याज लहसुन तो नहीं पड़ता होगा यहाँ के जो है बड़ा। हाँ, क्योंकि धाम है यहाँ तो बहुत पवित्र सब, तो यहाँ कहीं भी 10-20-50 की जो हो अपना रोटी दाल लेके खा ले। ब्रज के अंदर है, वृंदावन के अंदर, ब्रज के अंदर, तो मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कि, पर कभी हमने पाया नहीं, तो माधुकरी पाए है, पर हमें लगता नहीं कि वो लोग मतलब प्याज लहसुन डालते होंगे। ब्रज में तो ऐसा नहीं होगा, पर अब वो धीरे धीरे हवा जब चलती है संसारिक तो फैलने लगती, क्योंकि बाहरी लोगों को पसंद यही सब आता है ना, तो ऐसा। तो हमें लगता है कि किसी का दान पुण्य का ना खाए। अब आप देख लो फिर जैसा, ठीक है। हाँ, हम अपनी तरफ से सबसे प्रार्थना करते हैं, देखो आचरण ही हमारी, हमको उन्नति अवनति सुख दुख प्रदान करते हैं। ये मांस खाना, शराब पीना, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी पाप दृष्टि रखना, ये कभी आपको सुखी नहीं होने देगी। सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आज तक जो किया, यदि आप वृंदावन आए हो, संत समागम में आए हो, तो इन 3 बातों को तो सुधार कर लीजिए। मदिरापान करना, पराई माता बहनों से व्यभिचार की भावना रखना या करना, और मांस खाना। किसी भी जीव को आप चींटी के पीछे अंगुली लगा के ऐसे देखो पीछे पीछे, तो उसको महसूस होगा कि कोई पीछे है, तो भागेगी भय से। हर जीव अपना प्राण बचाना चाहता है। ये जो जीवों की हत्या करके जो मांस भक्षण है, वो आज तुम्हें अच्छा लग रहा है, कल तुमको वही दंड मिलेगा। देखो, जैसे बड़ी निर्दयता से पशुओं को बांध करके ऐसे भूंजते जिंदा, डंडे में बांध दिया, ऐसे टांग दिया, नीचे आ गए, ठीक है। अब तुम्हारा कर्म तुम्हें कैसे भूंजेगा? एक गाड़ी है, ठीक है, रफ्तार से जा रहे हो, 8 लोग परिवार के बैठे हो, आग लग गई, शीशा लॉक, उसी में भून गए ना। समाचार केवल आपका आएगा, आप नहीं वापस आएंगे। कर्म, कर्म, इसलिए डरो, कोई दंड नहीं देगा, तुम्हारा कर्म तुम्हें नष्ट कर देगा। हमारे द्वारा खुद ऐसे कर्म हो जाएंगे जो हम नहीं चाहते, हम फंस जाएंगे।
इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं। ये दूसरे जीवों को दुख दे के मांस खाना, शराब पीना, बेविचार, ये महापाप है, तुम्हें ऐसी जगह फंसा देंगे, पूरा जीवन नरक हो जाएगा। आप आंख खुलकर देख लीजिए, यदि हमारे कर्म न तो हमें कहां पहुंचा देंगे, क्या दुर्गति हो जाएगी। साधु समागम में आए, इसलिए प्रार्थना है अगर आप मान सको कि ये चीजें छोड़ दो तो अच्छा है। ये खान पान, ये गंदी आदतें आपको कभी सुखी नहीं करेंगी। फिर आप जब इनको छोड़ दोगे तब आपके अंदर जो ज्ञान आएगा, फिर आपको दुख होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। जैसे अभी आप कह रहे थे ना, तो जब हम बराबर वही गंदी बात करते हैं तो हमारे अंदर के जो सत परमाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वो फिर सलाह देने लगते हैं गलत ही, वो कभी अच्छी सलाह नहीं देते। जैसे अब आप कुछ करेंगे तो आपको एक सत परमाणु जो पुनः जागृत हुए वो आपको क्लेश देंगे, हे फिर गलत करने जा रहा है। तो पहले असत चेष्टाओं को आज्ञा मानकर छोड़ दो तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। और जैसे बने जितना बने नाम जप कर लो यार, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो आपको प्रिय हो आप नाम जप कर लो। हमारी बात मान लो, बिल्कुल हृदय से कह रहा हूं, यदि नाम जप करोगे तो भगवान बड़े कृपालु, बचा लेंगे। नहीं तो ऐसा संसार का दुखमय स्वरूप है, पूछो मत। वो जब संकट में फंस जाता है आदमी तब समझ, शरीर प्राणों से प्यारा। अच्छा, अब आपको असाध्य रोग हो गया, अब रात दिन जलो ना, उसका चिंतन होगा ना, रात दिन परेशानी आएगी ना, निकलो इस शरीर से, निकलो। हाँ, इस शरीर से ऊपर निकलो। जब तक हम नाम जप नहीं करेंगे, अच्छे आचरण नहीं करेंगे तो हमारा जीवन मंगल में नहीं होगा। ठीक है, श्री राधा वल्लभ लाल। तो हम अपनी तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं कि होली आ रही, शराब मत पीना, है नहीं? हाँ, जो नहीं पीते रोजला वो भी होली के दिन सोचते हैं। तो हमारे पास आए हो तो भाई हमारी प्रार्थना है कि शराब मत पीना, मांस मत खाना, पराई माता बहनों से गंदी दृष्टि मत करो, और नाम जप करो राधा राधा, तो तुम्हारा ये जीवन सुखमय हो जाएगा। और परिणाम आपका परलोक भी बढ़िया बन जाएगा। अगर इस लोक से परलोक नहीं बनाया तो खाली हो गए, फिर क्या है, यहाँ जो है सब यही रहेगा, पाप पुण्य लेके जाओगे। तो राधा राधा नाम परलोक के लिए, और इस लोक में सुखी तब रहोगे जब आचरण सही होंगे। तो शराब, व्यभिचार, मांस, ये राक्षसी वृत्ति है, ये मनुष्य वृत्ति नहीं। आपके लिए कामोपभोग के लिए गृहस्थ में धर्म पूर्वक व्यवस्था बनाई गई है। पति पत्नी परिवार का एक मतलब सीमा बनाई गई है। आप अपनी सीमा में रहो तो पाप नहीं होगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। सीमा का उल्लंघन करोगे तो अपराध बन जाएगा, फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और जीवन दुखमय हो जाएगा। अच्छे से चलो, नाम जप करो तो यहाँ भी सुखी, परलोक में भी सुखी। राधा राधा खूब नाम जप करो। और ये उत्सव तो आते जाते रहते हैं, आदत क्यों बिगाड़े। चाहे जितना उत्सव हो, ये गंदे नशा के लिए थोड़ी आता है। उत्सव आता है, खूब गाओ, नाचो, नाम कीर्तन करो, भगवान का जस, और अच्छे अच्छे पदार्थ बनते हैं, गुझिया और ये सब। ये जरूरी वो दलित दुराएं करे, वो नशा न करे, मांस न खाए, गंदी बातें न करे। यही हमारी प्रार्थना है आप लोगों से। अपना जीवन उज्जवल बनाइए, स्वस्थ रहिए, भगवान का चिंतन कीजिए, प्रसन्न रहने की चेष्टा कीजिए। थोड़ा जीवन है, गंदे आचरण, गंदा वो जलाएगा मन, चिंता शोक भय ये लगा रहेगा। जी, सब कुछ छोड़ दिया सत्संग के प्रभाव से, परंतु कुछ समय बाद पता चला कि वो किसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो चुका। पर महाराज जी, जब वो सत्य मार्ग पर आ गया है, उसे इस भयंकर दुख का सामना क्यों करना पड़ रहा है? हाँ, क्योंकि हमने बम्बूल बोया है तो कांटा तो लगेगा ना। तुम कितना सतमार्ग में आए हो तो ये तो तुम जान रहे हो, लेकिन इस शरीर की हम बात कर रहे हैं। बचपन से भगवत मार्ग में कभी किसी को ऐसे चोट पहुंचाई हो, ऐसा हो नहीं सकता। 13 वर्ष की अवस्था में घर से भगे थे, आज जो भी शरीर की अवस्था है ऐसे ही चले हैं। दोनों किडनी फेल है ना। ये नई खेती, उसका प्रभाव, हम दुखी नहीं हैं, हम रोगी नहीं हैं, हम परास्त नहीं हैं। किसी को विश्वास नहीं होता कि ऐसी दिनचर्या वाला आदमी किडनी फेलियर हो सकता है, विश्वास नहीं होता। वास्तविक बात सत्य है कि मेरी किडनी नहीं खराब है, इस शरीर की खराब है। अगर मैं स्वीकार कर लूं तो अभी तुम्हें पता चल जाएगा किडनी खराब है। भगवत चरणारविंद का आश्रय, भगवान नाम का बल, ये सब ठीक कर देता है। आपको चिंता नहीं करनी, जो भूल से गलती हो गई आगे उसकी पुनरावृत्ति ना हो। नाम जप करते ही चलो, और ये मत सोचो कि अब हमको ये रोग हो गया तो भगवान ने क्यों दिया। आपने तो गलती इस जन्म की देखी है,
अभी एक दिन एक प्रश्न कर रहे थे कि बिना किसी अपराध के मुझे दंड क्यों दिया गया। हमने कहा भाई ईमानदारी की बात मान लीजिए, हमारी सरकार में कभी ऐसा नहीं है। जो आध्यात्मिक भागवतिक निर्णय है उसमें कभी ऐसा नहीं। इसी जन्म के ऐसे पाप बताओ जिनका तुमने कोई प्रायश्चित नहीं किया, कोई दंड नहीं मिला, अब वो बो गए या वो फल नहीं देंगे आपको। ऐसी जगह पिटवाएंगे, ऐसी जगह फंसाएंगे जहां 100% सत्य हो, लेकिन वो एकांतिक पाप जिसको कोई नहीं जानता, वो तुम्हें वहां दंड देगा, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बाल ब्रह्मचारी जिंदगी में कभी भी अधर्म और असत्य और पाप आचरण न करने वाला महावैष्णव भीष्म जी महाराज 6 महीना बाणों की सैया पर पूर्व कर्म भोग अवश्य में भोक्तव्यम। इस शरीर का जब निर्माण हुआ तो जो प्रारब्ध से सुख दुख बनाया गया उसको पूरे जीवन में भोगना पड़ेगा। अब जो हमारे अच्छे कर्म हैं वो पूर्व कर्मों को भस्म करेंगे, नवीन कर्म अच्छे हैं इसलिए हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हमें पूर्व कर्मों से जब शरीर निर्माण किया गया तो उसमें 2 रखे गए थे, एक पाप एक पुण्य। तो पुण्य का प्रताप अलग, सुख उन्नति जय, पाप का प्रताप पराजय अवनति दुख, ये भोगना पड़ता है बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के शरीरों में। तो आप तो अभी इस बात को समझ लीजिए कि आपकी तो अभी कोई साधना ही नहीं है, तो आपको जो दंड मिल रहा है वो किसी के द्वारा नहीं निर्धारित किया गया, भगवान के द्वारा। अवश्य में, गीता में अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो शरीर शुभ अशुभ से रच गया है, वो जो गोदाम है